जिस बहू को दहेज नहीं लाने पर घर से धक्के मारकर निकाला गया, वो 2 साल बाद एसडीएम बनकर लौटी। ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां इज्जत, घमंड और दहेज सब कुछ एक ही तराजू में तौला जाता था। रामनाथ इस गांव का एक इज्जतदार आदमी था, लेकिन उस दिन उसकी इज्जत नहीं, उसका घमंड बोल रहा था। उसने अपने बेटे सूरज की शादी में अपनी हैसियत से ज्यादा कर्ज ले लिया। उसे भरोसा था बहू दहेज में सब चुका देगी, लेकिन जब मीना इस घर में आई तो उसके हाथ खाली थे। न सोना न पैसा, बस आंखों में सपने और दिल में सम्मान। लेकिन रामनाथ को यह मंजूर नहीं था। वो सबके सामने चिल्लाया, ये बहू नहीं, खोटी चवन्नी है। पूरा आंगन सन्नाटे में डूब गया। मीना की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में हिम्मत थी। बाबूजी, एक मौका दीजिए। लेकिन रामनाथ ने उसकी एक नहीं सुनी और उसी पल उसने मीना को घर से निकाल दिया। उस रात मीना अकेली थी, ना कोई सहारा, ना कोई मंजिल, सिर्फ 1500 रुपये और एक टूटा हुआ सपना। लेकिन उसी रात उसने एक नया सपना देखा। अब वो लौटेगी, लेकिन बहू बनकर नहीं, अफसर बनकर। दिन बीतते गए। एक छोटा सा कमरा, ना ठीक से खाना, ना सोने की जगह। दिन में पढ़ाई, रात में आंसू। लोग ताने मारते, गांव की लड़की एसडीएम बनेगी। लेकिन मीना हर ताने को ताकत बना रही थी। कभी भूखी सोई, कभी रोते रोते पढ़ाई की, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और फिर 2 साल बाद वो दिन आया जब रिजल्ट आया। मीना एसडीएम बन चुकी थी। उधर गांव में रामनाथ का घमंड टूट चुका था, कर्ज बढ़ गया, घर बिक गया, और जिस आंगन में वो राज करता था, आज वहां कोई और बैठा था। रामनाथ और उसका बेटा अब एक झोपड़ी में रहने को मजबूर थे। एक दिन वही साहूकार उसे पूरे गांव के सामने जलील करने लगा और उसे जूते साफ करने पर मजबूर कर दिया। तभी अचानक पुलिस की गाड़ियों की आवाज आई। पूरा गांव रुक गया। एक गाड़ी आकर रुकी, दरवाजा खुला और उसमें से उतरी एसडीएम मीना। आंखों में आत्मविश्वास, सीने पर चमकता बैज। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, इस आदमी को गिरफ्तार करो। बस एक आदेश और सब खत्म। साहूकार को हथकड़ी लग गई। रामनाथ रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ा। बहू, मुझे माफ कर दे। मीना ने उसे उठाया और शांत आवाज में कहा, सजा आपको कानून नहीं, आपके अहंकार ने पहले ही दे दी है। उस दिन ना सिर्फ एक बहू जीती, बल्कि एक सोच हार गई। जिसे खोटी चवन्नी कहा गया था, वही आज सबसे कीमती साबित हुई।